अभी दोस्तों खबर आई है कि कर्नाटक के बंदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नागरहोल में सफारी बंद कर दी गई है क्योंकि टाइगर के अटैक काफ़ी हो रहे हैं इंसानों के ऊपर। जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 अटैक हो गए हैं। तो जो वहाँ के वन मंत्री उन्होंने रोक दी है सफारी। इस बात पे सफारी रोकने का जो आधार था वो ये बात थी कि क्योंकि अंदर सफारी करने के लिए इंसान जा रहे हैं जंगल के अंदर, इसलिए जानवर बाहर आ रहे हैं। तो इस आधार पर सफारी रोकी है। और दूसरा एक आधार और है कि जो जंगल के अंदर फॉरेस्ट कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है सफारी को मैनेज करने के लिए, उनकी ड्यूटी बाहर लगाई जाएगी टाइगर को पकड़ने के लिए या ट्रैंकुलाइज करने के लिए, पहचानने के लिए। और क्योंकि इस दौरान सफारी गाइड और ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे तो ड्राइवर और सफारी गाइड की ड्यूटी भी रहेगी टाइगर को पकड़ने के अभियान में। दोस्तों इसमें क्या है ना कि टाइम बीइंग अगर थोड़े से समय के लिए ये इनिशिएटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए है तो उसमें क्या दिक्कतें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप कमेंट लिख के बताना जो आपकी राय हो। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर गुड़ रखा हुआ है और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, तो अगर आप उस इलाके की सारी मिठाई की दुकानें बैन कर दोगे कि यहाँ पे मक्खियाँ आ रही हैं, शायद ये सही सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि गुड़ को उठा के आप 15 फीट दूर रख देंगे तो भी मक्खियाँ वहां पर पहुंच जाएंगी। तो जो ये गुड़ का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया मैं आपको समझाता हूँ। गुड़ से मेरा मतलब था मवेशी, मक्खियों से मेरा मतलब था टाइगर या लेपर्ड। यहाँ टाइगर की बात है तो हम टाइगर तक ही रहेंगे। कि टाइगर बाहर जंगल से क्यों आता है? वो इसलिए जंगल से बाहर नहीं आता है कि वहां पे सफारी की जिप्सी जा रही है। सफारी की जिप्सी से अगर उसे दिक्कत होती तो रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी की ओट बना के जो शिकार करते हुए वीडियो है वो नहीं होता, क्योंकि सफारी की जिप्सी से टाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हैबिचुअल होता है, उसे मालूम होता है कि ये गाड़ी मेरे लिए नुकसानदायक नहीं है और वो उसके इंजन की आवाज से वाकिफ होता है और उसकी टाइमिंग से भी वाकिफ होता है। इवन कई बार आपने वीडियो देखे होंगे कि टाइगर सड़क पे चल रहा है, चारों तरफ जिप्सी है। हालांकि गलत है वो इतनी भीड़ लगाना। रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इतना सर्टेन डिस्टेंस रखना है। अगर 3 या 4 जिप्सी है तो बाकी जिप्सी को दूर खड़ा होना चाहिए। रूल फॉलो कराना अलग काम है और सफारी को बंद कर देना अलग काम है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ कि अगर 2 या 3 ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए और पूरी ट्रेनों का चलाना रोक दिया जाए कि भाई एक्सीडेंट हो रहा है इसलिए हम ट्रेन को चला दे रहे हैं, करीब करीब वैसी बात है। और एक मिनट बाइक निकल जाए, देखो देखो गिरते गिरते बच रहे हैं भाई साहब। हाँ किनारे डाल देने का ये मैडम ना डर जाए, इनको भी निकल जान दो नहीं तो। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो क्या है ना कि सफारी से ड्राइवर गाइड इन सारे लोगों का रोजगार होता है। अभी जैसे उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है, जहां तक फॉरेस्ट मिनिस्टर जी ने बोला है कि हम उनको इस काम में लगाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो क्या ये संभव है? क्योंकि उन्हें इस काम को ट्रैंकुलाइज करने वाले अभियान का ना तो कोई एक्सपीरियंस है और दूसरी बात, एक गाइड का जनरली एक दिन की इनकम 800-900 रुपए पर डे होती है एक टाइम की। सीजन में उसे दोनों टाइम का काम मिल जाता है। ये देखो गाड़ी आ गई, इनकी नंबर प्लेट भी निकल गई है। तो सीजन में उनको दोनों टाइम का काम मिल जाता है, यानी कि 1600 रुपये पर डे, और मंडे में एक टाइम या कभी नहीं भी मिलता। तो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम देगा भी तो 1600 रुपये पर डे का काम तो नहीं दे पाएगा। ड्राइवर का सवाल ये उठता है कि ड्राइवर अपने मालिक की नौकरी करता है जिप्सी के साथ। अगर ड्राइवर को बिना जिप्सी के काम दिया जाएगा तो फिर तो ड्राइवर गाइड का बराबर हो गया।
अगर जिप्सी के साथ काम दिया जाएगा तो जिप्सी का भी मेरे ख्याल से 2500 एक टाइम का ड्राइवर की सैलरी और पेट्रोल मिला के होता है। काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर रेगुलर वे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा तो बड़ा अमाउंट है। और दूसरी बात, वो पैसा कब मिलेगा इस पे भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। रीजन कि बजट होता नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे, क्योंकि अगर बजट होता तो फिर वो मुआवजा भी टाइम पे दे देते। जो 3-3 साल तक मुआवजा पेंडिंग चलता है वो नहीं चलता। अब मुझे हर राज्य का नहीं मालूम, मैं तो एक जनरल वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जगह मैंने सुना है कि मुआवजा 2-3 साल तक नहीं मिलता क्योंकि बजट नहीं होता। तो एक आदमी जो गाइड है, जो ड्राइवर है, जिसने अपनी EMI बना ली, शायद उसने बाइक खरीद ली या उसने कुछ कर दिया कि भाई मेरी इतनी इनकम तो है, अगर वो सफारी बंद हो गई तो वो बेरोजगार हो जाएगा। पर्पस सॉल्व हो, इंसानों की जान बचे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये ना वही कि अगर 2 ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और पूरी ट्रेन बंद कर दी जाए क्योंकि वो नेशनल पार्क से दूर घटनाएं हुई थी। अब बात यह है कि वो उनका कहना है कि जानवर नेशनल पार्क से निकल के बाहर आ रहे हैं क्योंकि वो सफारी की गाड़ियों से कंफर्टेबल नहीं है। तो देश के 58 टाइगर रिजर्व हैं, क्योंकि अब बात टाइगर की हो रही तो मैं नेशनल पार्क की बात नहीं करूंगा, टाइगर रिजर्व की करूंगा। सारे नेशनल पार्क में तो सफारी हो रही है, तो क्या वहां के जानवर निकल के बाहर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इतने सालों से यहाँ भी हो रही थी तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो ये कारण है, मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता कि सफारी की वजह से टाइगर बाहर निकल के आता। टाइगर बहुत ही हैबिचुअल हो जाता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। भोपाल का वन विहार है, एक ओपन जू की तरह से है, बड़ा। उसमें 1-1 किलोमीटर के बाड़े बनाए हुए हैं। श्यामला हिल्स की जो पहाड़ियां हैं उसमें जो नेचुरल पेड़ लगे थे उन्हीं को वो जो डायमंड फेंस होता है उससे कवर करके उन्होंने बाड़े बना दिए। उसके अंदर टाइगर के बाड़े में डियर वगैरह भी छोड़े हुए हैं, सांबर भी छोड़े हैं, स्पॉटेड डियर भी छोड़े हैं। और एक तरफ खाई बना दी है जहां से पब्लिक के देखने की जगह है, और खाई के उधर दीवार है। पूरे दिन खुला रहता है, लेकिन पब्लिक को भी मालूम है कि जानवर नजर आएंगे शाम के 5 बजे, क्योंकि 1-1, 2-2 किलोमीटर के बाड़े हैं तो जानवर अपना छिपा रहता है। लगता खराब हो गई क्या? तो वो छिपा रहता है जानवर अपने। तो जानवर छिपा रहता दिन भर। शाम के 5 बजे आके वो जहां हजारों की पब्लिक खड़ी है, सैकड़ों की पब्लिक, वहां पे आके बैठ जाता है टाइगर। अब उसे मालूम है, मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि टाइगर के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक फिट होती है। उसे सूरज के देख के या दिन के कोई भी अंदाजा हो, उसे टाइम का अंदाजा होता है। अब इन्होंने बाइक सामने खड़ी कर रखी है, गाड़ी निकल रही है, नहीं देख रहे कि सामने से हटाना चाहिए। तो टाइगर आके शाम के 5 बजे के आसपास बैठ जाता है। अब 5 बजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी आती है जो कि उछाल के, वैसे तो एक ट्रॉली लगाई होती है लेकिन जनरली वो उछाल के ही फेंक देते हैं खाई के उस पार, और टाइगर या तो वहीं खाने बैठ जाता है या उसको उठा के थोड़ा दाएं बाएं बैठ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर टाइगर को लगता है, अगर टाइगर को आदमियों से परेशानी है तो वो आधे घंटे बाद आएगा। आधे 1 घंटे बाद उसे पता है कि पब्लिक चली जाएगी, क्योंकि पार्क के बंद होने का टाइम है। वो जो वन विहार है उसको भी नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त है, तो उसे पता है टाइगर को कि थोड़ी देर में पब्लिक चली जाएगी आराम से, या कोई नहीं होगा। लेकिन वो पब्लिक के सामने ही खाने लगता है। उसके बाड़े में डियर वगैरह हैं, स्पॉटेड डियर, सांबर, लेकिन वो कभी किसी को नहीं मारता, क्योंकि वो मारेगा तो ये भागेंगे, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। वो सोचता है मेहनत क्यों करना, मुझे तो खाना 5 बजे शाम को मिल ही जाएगा, भैंस का मीट या जो भी देते हैं। तो इसी कहानी में बात छिपी हुई है कि इसी में वो बात छिपी हुई है कि पहली बात तो वो मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो जब उसे मालूम मुझे खाना मिलने वाला है तो मैं क्यों करूं। यही बात है कि जो टाइगर जंगल से निकल के बाहर आते हैं क्योंकि उन्हें मिलते हैं पालतू मवेशी। जो मैंने गुड़ और मक्खी का एग्जाम्पल दिया था, तो गुड़ मवेशी है मक्खी को टाइगर से, कि अगर आप 15 फीट उठा के गुड़ को दूर रख दोगे तो मक्खी वहां चली जाएगी। अगर आप
गांव को भी वहां से शिफ्ट कर दोगे 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो आप ये नहीं सोचोगे कि जंगल बढ़ा दिया तो टाइगर यहीं रहेगा। चाहे वो लेपर्ड हो चाहे वो टाइगर, वो निकल के बाहर आएगा, क्योंकि उसको मवेशी चाहिए। आप 100 किलोमीटर दूर गांव को ले जाओ और वहां तक जंगल पहुंच जाएगा, तो टाइगर भी 100 किलोमीटर दूर आएगा, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी है मवेशी को मारने की। इसका मैं इस बात को मैं प्रूव करने के लिए आपको बताता हूं कि गुजरात में मालधारी लोग रहते थे जंगल के अंदर, गिर नेशनल पार्क के अंदर। वो उनके पास भैंसें भी होती थी और लायन उनकी भैंसें मारते थे, उनको मुआवजा, अगर इलीगल तरीके से रहते होंगे तो मुआवजा मिलता होगा, इलीगल को नहीं मिलता। जैसे कि अगर किसी की गाय जंगल में चली जाए, जैसे अभी हम जहाँ चल रहे हैं ये राजाजी नेशनल पार्क है, यहाँ पे चलना अलाउड क्यों है? क्योंकि अंदर विंध्यवासिनी माता का मंदिर है इसलिए। तो लेकिन यहाँ पे अगर किसी की गाय आ जाए और उसको टाइगर मार दे तो मुआवजा 1 रुपये नहीं मिलेगा। लेकिन वही टाइगर अगर गांव में जाके गाय को मार देगा तो मुआवजा मिलेगा 30,000 रुपये। ये रूल होता है, ठीक है ना। तो यही रूल तो उनको मिलता था, नहीं मिलता था, अगर वो लीगल तरीके से रहते थे तो उनको मिलता रहा होगा। तो बीच में क्या था भाई कि ये था कि जंगल से खाली कराओ, दूसरा वो भी चाहते थे कि वो मुख्य धारा में आए। जैसे यहाँ पे भी कई जगह पे वन गुजर रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको कहीं और बसा दिया जाए, तो उनको बसा दिया गया, वो रहने लगे बाहर। तो मालधारी लोग जब गिर नेशनल पार्क से बाहर चले गए, धीरे धीरे लायन भी बाहर जाने लगे। जबकि होना क्या चाहिए था कि लायन को कंफर्टेबल हो जाना चाहिए था कि भाई अब ये जंगल पूरी तरह से हमारा हो गया, लेकिन नहीं हुआ कंफर्टेबल। वो गिर नेशनल पार्क को छोड़ के बाहर निकलने लगे, क्योंकि वो जो इजी मील मिलता था ना, भैंस, वो मिलना बंद हो गया। अब उनको डियर मारना है, डियर तो मारने में बहुत मेहनत है, ऐसा नहीं कि मेहनत कर नहीं सकते, लेकिन आप ये मान के चलिए जितने भी टाइगर हैं इसमें से जो बफर एरिया वाले टाइगर है, ज्यादातर वो कैटल पे फीड करते हैं। और जैसे अगर आप इसकी बात करोगे, अभी छोटा मटका टाइगर बड़ा ही फेमस टाइगर है, तो 1 मिनट निकाल लूं। हाँ, तो छोटा मटका तो ज्यादातर कैटल ही मारता था। तो अगर आप कोई बोले कि भाई जंगल में सफारी हो रही है इसलिए छोटा मटका बाहर रहता है, ऐसा थोड़ी ना है। वो अपनी मर्जी से रहता है, उसकी जहां टेरिटरी है। तो सफारी बंद करने से टाइगर के अटैक रुक जाएंगे, ऐसा सोचना मेरे हिसाब से गलत है, और ये कुछ ही दिनों में साबित भी हो जाएगा। सफारी बंद किए हुए 1 महीना आप होने दो, वारदात जो हो रही थी वो नहीं रुकेगी। अगर टाइमली पकड़ लिया गया तो बहुत अच्छी बात है, उसको ट्रैंकुलाइज करके, लेकिन वो इतना आसान काम नहीं होगा कि उसको एग्जैक्टली पहचान के कर लिया जाए, क्योंकि इसके पहले जितने केसेस मैंने देखे हैं तो उसमें यही हुआ है कि काफी टाइम लगा है। तो देखिए क्या होता है। जो मेरा अंदाजा तो ये है कि भाई सफारी इतने नेशनल पार्क, इतने टाइगर रिजर्व में हो रही है, जब वहां ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं तो नागरहोल और बंदीपुर में स्पेशली कैसे हो सकती हैं। टाइगर गाड़ियों से ओट बना के शिकार कर लेता है। वो सफारी जिप्सियों को अपना हैबिटेट का पार्ट समझने लगा है, क्योंकि ये बचपन से पैदा ही हुए हैं अपने बाप दादों के जमाने से देखते हुए। जब ये कब था तब भी इसने जिप्सी देखी, जब ये बड़ा हुआ तब भी इसने जिप्सी देखी। जिप्सी से फायदे क्या है? जिप्सी के बारे में मैंने बताया कि वो एक तरह से जंगल की अवैध शिकार, अवैध कटाई को रोकने का काम करती है टूरिस्ट की जिप्सी। क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट कैमरा लेके जाते हैं तो किसी तरह की अवैध गतिविधि होती है जंगल में तो नजर आ जाता है। हालांकि कोर एरिया में सफारी नहीं होती, टूरिज्म एरिया में होती है, लेकिन कोर एरिया तक जाने का रास्ता टूरिज्म एरिया से ही जाता है। अगर कोई ट्रक जाएगा तो उसके टायर के निशान बनेंगे, अगर कोई आरी चल रही है, कुल्हाड़ी चल रही है तो उसकी आवाज जंगल में, कोर एरिया की आवाज टूरिज्म एरिया तक सुनाई देगी। शिकार भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं कौन सा जानवर टाइगर दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, ये टूरिस्ट नोट करते हैं, बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बता, हो गिरना टकराना मत भैया। मतलब एक ही बार में आपने ड्राइवर चेंज कर दिया? एक ही बार में
रिस्की है। खा रहे थे ना अच्छा, थोड़ा बहुत, गाड़ी गलती बड़ी गाड़ी को गाड़ी नहीं कहा। हाँ। तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बड़ी फेमस टाइग्रेस थी माया, ताडोबा की। तो माया जब नजर आनी बंद हुई तो ये बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टूरिस्ट ने बताई थी कि वो जब सीजन बंद हुआ, क्लोज हुआ मॉनसून के लिए जून में, तो वो उसकी साइटिंग हुई थी। अक्टूबर में जब दोबारा खुला तो अक्टूबर से नवंबर तक ना तो वो नजर आई, ना उसके पगमार्क नजर आए। गाइड ने भी देखा, टूरिस्ट ने देखा, बात हाईलाइट हुई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर की गई, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो करीब 20-25 दिन बाद एक जगह पे 100 मीटर के दायरे में टाइगर की पूरी हड्डियां पड़ी हुई मिली। और वो जो हड्डियां पड़ी मिली वो एनजीओज और कई एक्सपर्ट थे जिन्हें कि टाइगर के बारे में जानकारी है। जब वो पब्लिश किया गया कि शायद ये माया की हो सकती है, तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाए। लेकिन फील्ड डायरेक्टर जो वहाँ के थे उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि अभी माया को मरा हुआ ना माना जाए जब तक कि 20-25 दिन में रिपोर्ट ना आ जाए। तो ठीक है, सबने इस बात का सम्मान किया कि सबको उम्मीद भी थी कि भाई क्या पता माया जिंदा हो। रिपोर्ट करीब 3-4 महीने बाद, 4 महीने बाद आई और बाद में रिपोर्ट ये आई कि वो हड्डियाँ टाइगर की नहीं थी, सांबर डियर की हड्डियाँ थी। हालांकि इसमें सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने वो हड्डियाँ कलेक्ट की थी वो सब एक्सपर्ट थे। टाइगर और सांबर डियर की हड्डियों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि टाइगर की पूंछ 3.5 फीट की है, सांबर की 1 फीट की भी नहीं है। उसके पैरों में नाखून हैं, सांबर के खुर हैं। उसके चबाने वाले दांत है खोपड़ी की हड्डियों में। स्केलेटन भी खोपड़ी का लंबा है, इसका चौड़ा है। इसकी हड्डियाँ थोड़ी छोटी हैं, क्योंकि सांबर डियर की ऊंचाई होती है करीब 5 फीट, टाइगर की ऊंचाई होती है 3.5 फीट। तो वो जो 1.5 फीट का अंतर है वो हड्डियों में नजर आता है। एक आध दो हड्डियां ही हैं जो कि रिब्स वगैरह हैं, शायद थोड़ी सी कंफ्यूज करे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बीएससी बायोलॉजी है तो मैंने काफ़ी स्केलेटन पढ़े हैं, तो इतना फर्क। और सबसे बड़ी बात है दांतों का फर्क। चबाने वाले दांत है उसके, इसके कैनाइन दांत है। नाखूनों का फर्क, पूंछ की हड्डियों का फर्क। इतने मेजर फर्क है कि मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी गलती हो सकती थी। चलो हुई गलती, लेकिन ये बात हाईलाइट किसने की थी कि माया नजर नहीं आ रही है? ये बात हाईलाइट की थी टूरिस्ट ने। टूरिस्ट के होने से जानवर की सुरक्षा होती है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी बालाघाट में एक टाइगर मरा हुआ पाया गया। उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जूनियर स्टाफ ने जला दिया थोड़ा दूर खींच के, लेकिन उसको जलाने के पहले किसी ने उसकी फोटो खींच ली थी और वो फोटो वायरल हो गई आईएफएस ऑफिसर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे। जब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, जब जांच की गई, तो कुछ लोकल नागरिकों ने बताया और कुछ फॉरेस्ट के स्टाफ ने भी बताया होगा, ये मालूम चला कि 6 लोग थे जिसकी मदद से कुछ फॉरेस्ट के अधिकारियों ने उसको जला दिया था। इंक्वायरी बैठी, उसके बाद डीएफओ साहब का स्टेटमेंट आया। मैंने अगस्त में वीडियो बनाया था इस बारे में कि टाइगर की मौत तो प्राकृतिक ही थी, लेकिन जूनियर स्टाफ की गलती यह थी कि उन्होंने बिना उच्च अधिकारियों को बताए उसे जला दिया। पहली बात तो दोस्तों, एनटीसीए की जो गाइडलाइन है वो ये है कि जब भी कोई टाइगर मरा हुआ पाया जाएगा उसका पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। प्रॉपर वेटनरी डॉक्टर कुछ गवाहों के सामने। जलाने का, बिना पोस्टमार्टम के जलाने का प्रावधान और पावर उच्च अधिकारियों को भी नहीं है। जो डीएफओ साहब का स्टेटमेंट था ना कि अगर वो उच्च अधिकारियों को खबर दे देते तो उनकी गलती नहीं थी, बिल्कुल गलती थी, क्योंकि डीएफओ साहब को मानना पड़ेगा एनटीसीए की गाइडलाइन को। किसी भी टाइगर को बिना पोस्टमार्टम के नहीं जलाया जा सकता, चाहे उच्च अधिकारी बोले चाहे निम्न अधिकारी बोले, लेकिन ऐसा किया गया। दूसरी बात है कि जब पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं थे वो टाइगर, उसकी लाश भी नहीं मिली, राख मिली, राख भी कितनी मिली, उससे कैसे पता लगाया जा सकता है बिना पोस्टमार्टम के कि ये नेचुरल डेथ थी, कि ये मारा गया था, पोचिंग थी? तो डीएफओ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि प्रारंभिक जांच में ये संकेत मिलते हैं, तो वो किस आधार पर था? बाद में कोर्ट में मामला गया, अब तो एक अधिकारी की गिरफ्तारी भी हो गई है, एक अधिकारी अभी भी फरार चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब कोर्ट में मामला होगा तो डीएफओ साहब से पूछा जाएगा कि वो जांच का आधार क्या था जिसके आधार पर अपने न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दिया था कि
वो मौत प्राकृतिक थी, सिर्फ गलती इतनी थी कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को नहीं बताया, जबकि साफ साफ गलती है कि एनटीसीए की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ, बिना पोस्टमार्टम के जला दिया गया, गलत है, तो साफ साफ गलत था। तो ये गलत काम हुआ ना, तभी तो गिरफ्तारी हुई। तो अगर आप सफारी बंद कर देते हो, सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर्स के भरोसे छोड़ देते हो, अच्छे अधिकारी भी हैं, ऐसे भी हैं जो जंगल से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जी जान खतरे में डाल के जंगल की सुरक्षा करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे कर्मचारी भी हैं, उन पर निगाह कैसे रखी जाएगी? जंगल के अंदर कौन सा टाइगर कब मर गया कैसे मालूम चलेगा? अभी तो टूरिस्ट बता देते हैं कि भाई फलाना नहीं दिख रहा, दिखाना नहीं दिख रहा, उस इलाके में इतने नहीं दिख रहे, पूरी एक निगाह रहती है, इतने कैमरे, वो सब एक तरह से पत्रकार बन के जाते हैं, पब्लिक सारी खबर जंगल में निगाह रहती है ना। एक रास्ता एकदम सुनसान रास्ता है, एक रास्ता है जिसमें पब्लिक है, आपको किस रास्ते में चलने में डर लगेगा? जो सुनसान रास्ता है ना, कि यार कोई लूट ना ले, जहां पब्लिक है वहां थोड़ी ना आप डरते हो। तो वही बात है कि आज जानवर की सुरक्षा, टाइगर की जिंदगी को जो खतरा है, उसकी रखवाली फॉरेस्ट ऑफिसर्स तो करते ही है, लेकिन वो टूरिस्ट सफारी गाइड, वो ड्राइवर भी करते हैं, और उनका जंगल में जाना बंद हो जाएगा तो विदाउट परमिशन जब कोई अंदर जा नहीं सकता, तो किसी को क्या खबर कि क्या होगा? इस तरह की घटनाएं पहले हुई हैं बहुत सारी। सरिस्का में टाइगर गायब हो गए थे, बेलिंडा वाइट नाम था शायद उनका, जो वहां बोली थी, जब उनको पगमार्क भी नकली दिखाए गए थे। ये सब ऑन पेपर है जो मैं बोल रहा हूँ। और जब उनको, अब देखिए ये भी टूरिस्ट जा रहे हैं अंदर सफारी जिप्सी में, फॉरेस्ट, मेरी गाड़ी टकरा तो नहीं जाएगी वहाँ? ये इनकी पर्ची कट रही है, ऊपर तो निकल रही है ना। मेरे छत पे कैरियर लगा है ना, तो थैंक यू। तो जब उन्होंने देखा कि उनको सिर्फ पगमार्क मिल रहे हैं और वो इतनी मतलब कई दिनों से रुकी हुई थी, उन्होंने कहा नहीं, जब तक मैं टाइगर देख नहीं लूंगी मैं जाऊंगी नहीं। फाइनली ये हुआ कि जी सरिस्का में एक भी टाइगर नहीं है। तो नकली पगमार्क दिखाने का काम तो हुआ था ना। तो जंगल में दोस्तों टूरिस्ट का जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, टूरिस्ट एक्टिविटी रुकना जंगल का हित और टाइगर का हित है, वो बोल रहा हूँ। बाकी जो आपको लगे, जो मेरे मन में था वो मैंने बोल दिया, सबको साथ सम्मान, अपना पक्ष रखा है, किसी को गलत बोलने का मेरा वो नहीं है, लेकिन मेरा यह है कि इस पर विचार जरूर किया जाए। क्योंकि मैंने जैसा एग्जाम्पल बताया कि टाइगर जिप्सी की वजह से बाहर नहीं आता है, वो आता है मवेशी के चलते, और मवेशी से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग के अलावा बहुत सारे उपाय हैं। मवेशी और टाइगर को एक दूसरे से अलग रखने के लिए वो खेत के पास आता है मवेशी के लिए, वहां उसको इंसान मिल जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, धीरे धीरे मैन ईटर बन जाता है। ये एक अलग समस्या है। जिस तरह से ट्रेन का एक्सीडेंट होने पे सारी ट्रेनों को बंद करना उपाय नहीं है, उस पर एक्सीडेंट कैसे रोका जाए उस पर काम करना है, वैसा ही ये होना चाहिए। तो जो मेरे विचार थे मैंने आपको बताए, आपके जो विचार हैं वो आप कमेंट में लिख के बताइएगा, फिर देखते हैं क्या आउटकम आता है, जनता की क्या राय है। बाकी जनता की राय सरकार तक पहुंचती जरूर है। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूं वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।